राधे दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। मान्यता है इस दिन सभी देवी देवता धरती पर आते हैं और दिवाली मनाते हैं। यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इस कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो कि पूरे भारत में दिखाई देगा। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के दौरान मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास टोटके करने चाहिए। मान्यता है इन टोटकों को करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से धन का लाभ होता है। कार्तिक पूर्णिमा इस बार 8 नवंबर को है। 8 नवंबर को ही चंद्र ग्रहण लगेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसके सूतक भी भारत में मान्य होंगे। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसके सूतक भी भारत में मान्य होंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूतक काल में शुभ और मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। तो चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव जीवन पर बुरा असर डालता है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें अगर चंद्र ग्रहण के दौरान कर लिया जाए तो इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी के ये उपाय चंद्र ग्रहण के दौरान करने से मां लक्ष्मी की कृपा से पैसों से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चंद्र ग्रहण लगने से पहले स्नान करके पीले वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद घर के अंदर या बाहर किसी एकांत कमरे में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। अब एक प्लेट लें और इस प्लेट में केसर से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अगर केसर ना हो तो आप कुमकुम से भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और इस थाली को आप उत्तर दिशा में एक लकड़ी की चौकी रखकर उसके ऊपर रखें। थाली रखने के बाद स्वास्तिक के बीचों बीच आपको एक मुट्ठी चावल रखने हैं। अगर केसर है तो आप चावलों को केसर में रंग लें। अगर केसर ना हो तो आप हल्दी डालकर चावलों को पीले रंग का कर लें। कच्चे चावल आपको लेने हैं। अब इन चावलों को आप स्वास्तिक के बीचों बीच रख दीजिए और इन चावलों की ढेरी पर आपको महालक्ष्मी मंत्र स्थापित करना है। आपको इस पर एक श्री यंत्र स्थापित करना है। अगर आपके घर में श्री यंत्र ना हो तो आप चावलों की इस ढेरी पर एक सिक्का रख दीजिए। मां लक्ष्मी को धन का ही प्रतीक माना गया है, इसलिए मां लक्ष्मी के प्रतीक स्वरूप आप इसके ऊपर एक सिक्का रख दीजिए और फिर इसके सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और मां लक्ष्मी जी के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम पुते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आपको इस मंत्र की एक माला का जाप करना है। यह जाप इस स्फटिक की माला पर किया जाए तो जल्द ही असर दिखाता है। अगर इस स्फटिक की माला ना हो तो आप इस मंत्र का जाप कमलगट्टे की माला पर भी कर सकते हैं। कमलगट्टे की माला भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात आपको चौकी ग्रहण काल के समय ऐसे ही रखी रहने देनी है। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात श्रीयंत्र है या सिक्का है उसे तो आप अपने मंदिर में रख दीजिए और जो चावल हैं इन्हें ले जाकर आप किसी बहते हुए जल के स्रोत में डाल दीजिए, यानी कि किसी तालाब में, नहर में या कुएं में भी आप इसको डाल सकते हैं। ध्यान रखें साफ पानी में ही आपको यह डालने हैं, गंदे नाले वगैरह में ना डालें। अगर साफ पानी का स्रोत ना हो तो आप इन चावलों को अगले दिन ले जाकर पक्षियों को डाल दें। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही असरकारक उपाय है। शास्त्रों के अनुसार इस उपाय को करने से धन की देवी मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में धन की बरसात करती हैं। धन में बरकत होती है और धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं। मान्यता है कि ग्रहण का दुष्प्रभाव सभी व्यक्ति पर अवश्य ही पड़ता है। चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव खास तौर पर 41 दिन तक देखने को मिलता है।
चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए चंद्र ग्रहण के समय चंद्रदेव के मंत्र ओम ऐं क्लीं सौमाय नमः का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य ही करें। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्र दोष है उन्हें तो इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों पर चंद्र ग्रहण का अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रदेव के इस मंत्र का जाप करने से मन शांत रहता है, चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभावों से भी बचाव होता है, शिक्षा करियर में भी सफलता मिलती है, साथ ही पारिवारिक संबंध भी अच्छे होते हैं। मां के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण समाप्त होने के बाद दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। इस समय आप किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को खाने पीने की सामग्री का दान कर सकते हैं। इसमें सफेद चीजों का दान करना सबसे उत्तम रहेगा। आप चावल, बतासे, चीनी, सफेद मिठाई, दूध आदि चीजों का दान कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा से चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो इस समय महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करें। यह मंत्र ग्रहण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। इसके साथ ही पापों से भी छुटकारा दिलाता है। चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चंद्र ग्रहण के दौरान अपनी राशि के अनुसार भी उपाय अवश्य ही करने चाहिए, जिससे वह खुद को और अपने परिवार को ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचा सके। मेष राशि के जातकों को ग्रहण समाप्त होने के बाद जल में मिश्री मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव दूर होंगे और मानसिक तनाव भी कम होगा। वृषभ राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के दौरान आंखों की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इस दिन इन्हें नमक का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के बाद कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक क्षेत्र में सुधार आएगा और धन वृद्धि की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। कर्क राशि के जातकों को ग्रहण के प्रभाव से शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन्हें ग्रहण के दौरान लगातार ओम सौमाय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को भी ग्रहण से शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण खर्चों में भी वृद्धि होगी। इसके बचाव के लिए सिंह राशि के जातकों को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। यह जाप आपको ग्रहण काल के दौरान करना है। कन्या राशि के जातक चंद्र ग्रहण के दिन शिवलिंग पर एक चुटकी कच्चे चावल अर्पित करें। ऐसा करने से अटका हुआ धन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, साथ ही ग्रहण का दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तुला राशि के जातकों के लिए भी चंद्र ग्रहण परेशानी खड़ी कर सकता है। इस दिन वह नौकरी से संबंधित समस्या का सामना कर सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको चंद्र ग्रहण के दौरान शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों पर और उनके पिता पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के बाद हो सके तो चांदी की किसी वस्तु का दान करना चाहिए, या फिर एक लोटे में चांदी का सिक्का डालकर या चांदी की कोई वस्तु डालकर फिर इससे भगवान शिव को अर्घ्य दें और इस चांदी की वस्तु को आप वापस अपने घर ला सकते हैं। ऐसा करने से चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। धनु राशि के जीवन में भी चंद्र ग्रहण के कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनके संबंध ससुराल पक्ष से बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए इन लोगों को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद अन्न और जल का दान करना चाहिए। मकर राशि के जातक चंद्र ग्रहण के प्रभाव के कारण व्यापार में समस्या का सामना कर सकते हैं, इसलिए इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र स्तोत्र का पाठ जरूर करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए
भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस दौरान कुंभ राशि के जातकों को शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से गुप्त शत्रुओं से आ रही परेशानियों से भी निपटने में सहायता मिलेगी। साथ ही चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण प्रेम के क्षेत्र में समस्या उत्पन्न कर सकता है। इससे बचने के लिए मीन राशि के जातकों को मोती धारण करना चाहिए। दोस्तों, यह छोटे छोटे से उपाय कर चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।